नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल आशीष शशि। आज हम लोग एन एपिथफ का समरी देखेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड अभी तक अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू ऑल। थैंक यू। एन एपिथफ, as you know that an epitaph, that means samadhi kabr. Okay, its poet name is Walter de la Mare. Okay, now discuss summary. The present poem an epitaph is composed by Walter de la Mare. जो वर्तमान में आप पोयम देख रहे हैं एन एपिथफ, इसे वॉल्टर डे ला मेयर ने लिखा है। ही वॉज बोर्न इन 1873। उनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था एंड डाइड इन 1956, और उनका मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। द विलेज ऑफ कार्लटन कैंट, इंग्लैंड में, ठीक है। ही वॉज वेल नोन एज द वर्ल्ड्स ऑफ चिल्ड्रंस पोएट। वो विश्व के बच्चों के कवि के नाम से जाने जाते थे। हिज पोएम्स आर मोस्टली फॉर चिल्ड्रेन। इसके बहुत सारे जो कविता, जितने भी कविता आते थे वो बच्चों के लिए आते थे। अंडरस्टूड ना? समझ रहे आप लोग? प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ही रोट दिस पोएम बेसिक ऑफ मेलनकोली। देखिए, मेलनकोली मैंने आज 3 बारी दोहराया। देखिए, सबसे पहले मैंने इस चैप्टर को जो लाइन बाय लाइन समझाया था वो वीडियो अपलोड कर दिया, उसमें देख सकते हैं। फिर मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया और आज आपका समरी है। बस इतना ही ज़रूरत है पोएम में, ठीक है। और आपका 100 में 100 बिल्कुल संभव आ सकता है। तो ही रोट दिस पोएम बेसिस ऑफ मेलनकोली। उन्होंने दुख को दर्शाती उस कविता को लिखा है। ही मेक्स अस अवेयर ऑफ द सिचुएशंस ऑफ मॉडर्न मैन। और वो आज हम लोगों को आधुनिक जीवन में अपने अनुभवों को बताते हैं। ही अवॉर्डेड बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन 1953। उन्हें पुरस्कृत किया गया था, अवॉर्डेड किया गया था क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा 1953 में। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे आप। इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट ए लेडी। इस कविता में वो एक लेडी के बारे में बात करते हैं। हु वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री। जो वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत लेडी, उसके से और कोई खूबसूरत लेडी नहीं हो सकता है, ठीक है। ही रोड द लाइन लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। उन्होंने एक पंक्ति दिया, बड़ा ही खूबसूरत है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि वो उस लेडी को बताते हैं कि वो लेडी देखने में बहुत खूबसूरत थी और उनके पैरों में पाए लगे हुए थे। वो जब चलती थी तो उनके चाल से झंझनाहट आते थे, जिसकी वजह से कवि के दिल को छू जाता था, जिस कारण कवि मोहित हो चुके थे, ठीक है ना, उनसे प्रेम कर बैठे थे, ठीक है। इट मीन्स सी वाज रोमिंग हियर एंड देयर विदाउट एनी वर्क। कहने करती है कि वो इधर से उधर बिना मतलब का, बिना काम के घुमा करती थी, ठीक है। द पोएट लाइक्ड हर वॉइस। कवि को उनकी आवाज़ पसंद था, ठीक है, पसंद करते थे। साउंड ऑफ हर एंकल टुगेदर विथ ब्यूटी। एंकल मतलब आप जानते हैं ना, पायल होता है, तो उनके पायल की झनाट को पसंद करते थे और उनकी सुंदरता को भी। ही थॉट दैट सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। वे सोचते थे कि वो सबसे खूबसूरत औरत है इस वेस्ट कंट्री की, उसके जैसा और कोई लेडी इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती। डैट कैन एवर सीन एज वेल एज हर। मतलब उसके जैसा किसी और को उसने आज तक नहीं देखा था। बट अनफॉर्चुनेटली सी डाइड। किसी कारण बस लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। वन डे द पोएट वॉज पासिंग थ्रू टॉम एंड रिमेंबर डैट हियर लाइज सी। एक दिन हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि वो इधर से गुजर रहे थे और उनकी कब्र, समाधि, एन एपिथफ दिख गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये तो यहीं पे उनका कब्र है, और उस कब्र पे वो रुक गए। देखिए क्या कहते हैं,
ही एक्सप्लेन दैट ब्यूटी वेनिसेस, ठीक है, वो एक्सप्लेन करते ब्यूटी वेनिसेस, मतलब कि अर्थ ये होता है कि जो सुंदरता होता है ये गायब हो जाता है, ये बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, पासेस अवे, ठीक है। मतलब कभी समझाना चाहते हैं कि सुंदर होना ही अच्छा नहीं, व्यक्ति को अपने गुणों सुंदर होना चाहिए, क्योंकि जब वो मर कर जाते हैं, जो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अंत में मृत्यु है ना, मृत्यु उपरांत उनके गुणों को देखा जाता है। हु विल रिमेंबर योर डैट यू हैवेंट डन एनी स्पेशल वर्क, मतलब कवि कहते हैं कि आज तो मैं तुम्हारे समाधि पाकर रो रहा हूँ, क्रम्बल हो रहा हूँ, परंतु कल मैं भी मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा, तुमने तो ऐसा कुछ स्पेशल काम भी नहीं करा है। देयर फोर, है ना, ही वेप्ट क्रम्बल देयर, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में जाकर वो कभी रोते हैं और उनको बताते रहते हैं भाई तुमने तो ऐसा कुछ अच्छा काम नहीं किया है। थैंक यू and thank you so much support me on YouTube channel. Thank you, and you may join with us through Telegram channel, either WhatsApp group.